What's up everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we have Tata Safari XZ Plus manual diesel and इसी कार का मैंने जो आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, जो कि था XTA प्लस। इसमें और इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, पूरे कार का रिव्यू मैंने वो अच्छे से उस वीडियो में मेंशन था। ऊपर पॉपअप में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप पूरा रिव्यू उस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं XTA प्लस से, ये मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको क्लियरली दिखेगा वो है एलॉय व्हील्स। इसमें आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। XTA प्लस में आपको डार्क फिनिश्ड, ब्लैक फिनिश्ड आई वुड से, या फिर आप कह सकते हैं ब्लैक स्मोक्ड एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। सेम साइज़ के 18 इंचेस इसमें भी हैं, उसमें भी हैं। टायर साइज़ इज़ 235/60R18। दिस इज़ द टायर साइज़ ऑफ दिस कार जस्ट लाइक XT प्लस। ये आपको बाय ज़ेनॉन HID हेडलाइट्स आपको मिलती हैं। ये आपका फॉग लैम्प हो गया, ये आपका DRL है, ठीक है, LED rails विच एक्ट एज इंडिकेटर्स एज वेल, जैसे कि आप देखेंगे। सो ये आपके इंडिकेटर के तरीके से भी काम करते हैं एंड ये आपके DRL भी हैं। ये आपका फ्रंट रेडिएटर ग्रिल आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट फ्रंट लुक। ये स्टेपनी यूज़ हुई है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एलॉय व्हील कंपनी फिटेड। एंड ये आपको ब्लैक फिनिश्ड ORVMs मिलते हैं विच हैव इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, ठीक है। साइड इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं एंड आपको क्रोम हैंडल बार्स मिल जाते हैं, ठीक है। यू गेट अ वेरी क्रोम फिनिश इन दिस पर्टिकुलर मॉडल विच इज़ XZ प्लस, ठीक है। एंड रियर लुक की बात करें तो रियर लुक इज़ सेम जस्ट लाइक आइडेंटिकल जैसे कि XTA प्लस में था। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड आपका रियर कैमरा टाटा लोगों के जस्ट नीचे आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द ट्रायल कार, इसीलिए आपको रेड नंबर प्लेट आपको मिल जाती है, ठीक है। सो अगर आपको मैं सेकेंड रो की बात करूं, इस पर्टिकुलर कार में ये कैप्टन सीट्स का वेरिएंट है, ठीक है। इसमें आपको कैप्टन सीट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूं, सेकेंड रो में जो कंफर्ट आपको मिलता है, सो या दिस इज़ मच मोर कंफर्टेबल दैन दैट पर्टिकुलर सिंगल रो जो सीट आपको मिलती है, उससे कई ज़्यादा कंफर्टेबल ये मॉडल आपको फील होगा, बिकॉज इसमें आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, विच यू कैन एक्चुअली, आप इसको हटा सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सेंटर में आपको वही सेम जैसे XTA प्लस में आपको चार्जिंग प्लग्स, आपको चार्जिंग सॉकेट्स आपको मिलते हैं USB प्लग इन के। दिस इज़ द रियर AC, आई वुड से AC वेंट्स। ये आपके इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर एंड आपको एक सबवूफर मिलता है विच इज़ पावर्ड बाय JBL, ओके। एंड दिस इज़ द रियर लाइट एंड रियर लाइट आपको LED मिलेगी दोनों तरफ। एंड पीछे आपको इंटीग्रेटेड डिफरेंट आपको लाइट मिलती है विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ अ वेरी आई वुड से रिच टच, कि आपको एक अच्छा फीलिंग होता है कि हाँ ठीक है, आप एक लग्जरी कार में बैठे हो। एंड जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, द कैप्टन सीट, द बॉस मोड विच इज़ लाइक दिस। अगर आप इसको आप प्रेस करते हो ना, इसको आप प्रेस करके आप सीट आगे कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे जो भी पैसेंजर बैठेगा उसके लिए अल्ट्रा कंफर्ट आपको फील होता है। लेग रूम की बात करें, मोर देन इनफ। अगर आपकी हाइट 6 फीट, अगर आप 6 फीट 2 भी हो, तब आप बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं विच इज़ वेरी गुड। आपको रियर में मैगजीन होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत आप सामान इसमें रख सकते हो। मोबाइल होल्डर्स आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। बॉटल होल्डर्स, आपका नॉर्मल मोबाइल फ़ोन आप यहाँ पे भी रख सकते हो। दिस इज़ द पावर विंडो, दिस इज़ द पावर विंडो ऑफ द कार। एंड रियर से ये लुक आता है आपका फ्रंट कंसोल का। दिस इज़ द फ्रंट कंसोल लुक ऑफ टाटा सफारी XZ प्लस। ये कोई काजीरंगा एडिशन नहीं है, ये कोई आपका डार्क एडिशन नहीं है, ये नॉर्मल वेरिएंट जो कि XZ प्लस में आता है। एंड अब अगर फ्रंट लुक की बात करें, ठीक है, फ्रंट लुक की बात करें या फिर जो आपके फ्रंट सीट्स होते हैं, फ्रंट सीट्स आपको कैसे मिलने वाले हैं, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। यू गेट अ रिक्वेस्ट सेंसर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। आपने इसको अनलॉक किया, ये है आपका ड्राइवर। सो दिस इज़ द की एंड इस की को रख देते हैं यहाँ पे, चाबी रख दी हमने यहाँ पे। एंड ये आपकी इंजन स्टार्ट हो गया। एंड दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच यू आर गेटिंग इन टाटा सफारी XZ प्लस। आपको टायर प्रेशर मॉनिटर्स आपको मिल जाते हैं, पार्क ब्रेक अप्लाइड, पार्किंग ब्रेक सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी। एंड ये जो आपको हरा, जो आपको ग्रीन लाइट दिख रही है, ठीक है, ये आपका फ्यूल शो करता है। जैसे मान लीजिए आपने टैंक फुल कराया तो यही आपका पूरे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि आपकी गाड़ी में करंट टाइम पे आपकी फ्यूल कितना है। सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। एंड AC स्टार्ट हो गया है। AC इज़ चिलर इन दिस पर्टिकुलर कार। AC बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। यू गेट ऑटो डिमिंग इन IRVM, ओके।
ये आपका पूरा सनरूफ के कंट्रोल्स हैं। सनरूफ जैसे कि मैंने आपको XTA प्लस में दिखाया था, मैं फिर से कह रहा हूँ, मोर इन्फो में अगर आप जाएंगे तो आपको XTA प्लस का पूरा रिव्यू दिख जाएगा। उसमें आपको पूरा सनरूफ का कंट्रोल्स, आपको सारी चीज़ें आपको उसमें दिख जाएंगी। दिस इज़ द 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपरली कि आप, कई सारे लोगों का पॉइंट था, कई सारे लोगों के इशू थे कि टाटा सफारी में इशू है, टाटा सफारी के इंजन में इशू है। सो लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, टाटा सफारी जब सबसे पहले डाइकॉर आया, फिर वेरिकॉर आया इंजन, जो कि टाटा सफारी स्टॉर्म में था। मैंने दोनों सफारी चला रखी है, डाइकॉर भी स्टॉर्म भी, या आई टोटली एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है उनमें इंजन इश्यूज़ थे। उनमें आपको ये फील होता कि हाँ गियर बॉक्स, जैसे बोलते नहीं कि जो आप प्राइस आप पे कर रहे हो उसमें आपको लगता कि हाँ ठीक है मेरे को प्रॉपर वैसी फील नहीं आ रही है। बट इन दिस पर्टिकुलर कार, इंजन की बात मैं करूँ तो इंजन आपको मिल रहा है क्रायोटेक 170 विच प्रोड्यूसेस 170 हॉर्स पावर एंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि इंजन फिएट का है। यही सेम इंजन आपको MG हेक्टर में मिलेगा, MG हेक्टर प्लस में मिलेगा। आपको मैं बात करूं तो आपको इसमें टाटा सफारी मिलेगा, टाटा हैरियर में मिलेगा, एंड यू विल गेट द सेम इंजन ऑन जीप कंपास एज वेल। सो इन सारी गाड़ियों में सेम इंजन ही शेयर होता है। सो अगर आप जीप कंपास पे ट्रस्ट कर सकते थे तो इसकी भी इंजन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और रही बात गियर बॉक्स की इशू की, हाँ मैं मानता हूँ गियर बॉक्स भी पहले बहुत दिक्कत दे रहा था कि अगर आप सफारी डाइकॉर की बात करें या सफारी स्टॉर्म की बात करें, बट द गियर बॉक्स हैज़ बीन इशूड फ्रॉम Hyundai इटसेल्फ। गियर बॉक्स के जो आप यूनिट देख रहे हैं, 6 स्पीड गियर बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ये आपको Hyundai से मिला है। टाटा सफारी में जो यूनिट यूज़ हो रहा है दैट इज़ द Hyundai यूनिट। ओके, सो यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर कार। आपको इसमें 2 मोड्स मिल जाते हैं, ठीक है, इको स्पोर्ट, सिटी मोड। अगर आप जैसे इसको आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँ, ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टर्न ऑफ। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड एंड दिस इज द स्पोर्ट्स मोड, ठीक है। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। आपको यहाँ पे भी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली आपको दिखता रहेगा कि आप कौन से मोड पे हो। दिस इज़ द इकोनॉमी ड्राइव एंड दिस इज़ द सिटी मोड एंड दिस इज़ द स्पोर्ट्स मोड। ओके, एंड यू गेट द आई वुड से डिजिटल टाकोमीटर। ये आपको टाकोमीटर मिलता है विच इज़ टोटली कम्प्लीटली डिजिटल, एंड यू गेट द एनालॉग स्पीडोमीटर एज वेल। द मैक्सिमम स्पीड विच it actually states is 220 kilometers per hour. Okay, and just like you can see, the speakers are powered by JBL. 8 speakers and 1 subwoofer is the sound configuration of this particular car. Okay, and yeah, this is about this particular Safari. You get the electronic parking brake. Okay, and this is a particular, I would say, the drive modes not exactly upon the, you get the hill descent control. Hill descent control आपको मिल जाता है, traction control आपको मिल जाता है, and this is the rain mode, this is the off road mode. ये आपको clearly आपको दिख सकता है, ठीक है। ये rain mode है, ये normal, ये आपका normal mode हो गया जिस पे अभी गाड़ी है। ये आपका off road mode हो गया, जैसे मान लीजिए आप off road अगर आप कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, टूरिंग पे, तो आप वहाँ से आप इसको आप चेक कर सकते हो। This is the parking light, ठीक है, ये आपका parking light हो गया। एंड या दिस इज और दिस पर्टिकुलर कार। अगर मैं आपको साउंड की बात करूं तो साउंड आपको इस कार में कुछ ऐसा मिल जाता है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम टेलिंग यू। या दिस इज द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कार विच इज़ वेरी 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 गुड अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट दैट यू आर एक्चुअली पेइंग, ठीक है। ये आपके सनवाइजर्स में आपको मिरर मिल जाता है विद ट्विन लाइट्स, एंड दिस साइड यू गेट नथिंग, देयर इज़ नथिंग ओवर हियर। ड्राइवर का कोई फेस नहीं है, ड्राइवर को कोई हक नहीं है कि वो अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेट इट बी। सो या दिस इज़ द पैनोरामिक सनरूफ, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज़ द सनरूफ कंट्रोल्स, दिस इज़ द, आई वुड से, interior lighting. So yeah, you get LED unit. Okay, so this is it about this car. You get the mic, telephonic calls अगर आप अटेंड करते हो ब्लूटूथ से। So ये आपका पूरा मिल गया itself. ये आपका स्टोरेज एरिया हो गया, फिक्स्ड आर्मरेस्ट just like I told you in the last video. So yeah, I would say जो XTA Plus और XZ Plus में जो चेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ये नॉर्मल सा स्क्रीन आप जो देख रहे हैं, लास्ट वीडियो में आपने नोटिस किया होगा स्क्रीन छोटा था, यही स्क्रीन आपका बड़ा हो गया। अगर मैं रिवर्स गियर की बात करूं, सो दिस इज़ द रिवर्स कैमरा दैट यू विल बी सीइंग इन दिस पर्टिकुलर कार। द गाइडलाइंस आर अडेप्टिव, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। द गाइडेंस दैट यू विल गेटिंग विल बी अडेप्टिव, ओके। सो या लेट मी जस्ट पुट इट इन द न्यूट्रल। सो दिस इज़ द कार। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना ज़रूर कि टाटा की जो एक इमेज है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट
आई वुड से अप्रिशिएट द कमांडिंग पोजीशन ऑफ दिस कार। आप जब बैठते हो ना, ठीक है, इस गाड़ी पे आपको पूरा का पूरा बोनट दिख रहा है, ठीक है, पूरा बोनट आपको दिख रहा है टिल दैट वेरी पर्टिकुलर एंड। आपको पूरा दिखता है गाड़ी का कि हाँ ये पूरा मेरा बोनट एरिया है, मेरी गाड़ी टोटल कितना एरिया कवर कर रही है रियल लाइफ में। मैक्सिमम जो गाड़ी सीखते हैं या फिर जो एसयूवी नॉर्मल हैचबैक चला रहे हैं, सेडान चला रहे हैं, जब एसयूवी पे स्विच करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो यही फेस करते हैं कि जो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ वो कितनी बड़ी है, ठीक है, रिवर्स करने पे या हर एक चीज़ में। रिवर्स करने में आपको सारे सेंसर्स आपको मिल गए, रिवर्स कैमरा इज़ वेरी गुड, द गाइडलाइंस आर अडैप्टिव, सो आपको रिवर्स करने में तो कोई इशू नहीं होगा। बट फ्रंट में आपको ये मैनेज करना पड़ता है कि उस तरफ जो हमारा कॉर्नर एरिया है, विच इज़ आई वुड से द लेफ्ट हैंड साइड क्वार्टर, फ्रंट क्वार्टर, कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है या कितना हमारी गाड़ी कितनी है। मेरे हिसाब से मैंने ये सफारी चला रखी है, मैंने हैरियर चला रखी है। अब टाटा वो टाटा नहीं रह गया कि आप ये सोचें कि नहीं इंजन में दिक्कत आ सकती है। मैं ये मान सकता हूँ कि टाटा का जो आफ्टर सेल सर्विस था वो थोड़ा सा इशू था पहले, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी फैमिली में कई सारे टाटा ओनर्स थे, सो दे वर एक्चुअली फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर इन दोज आई वुड से इन देयर कार्स, कि जब सर्विस कराने जा रहे हैं तो उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है। बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है, टाटा भी चेंज हो गया है। टाटा धीरे धीरे अपने सारे सर्विस आउटलेट्स में जो इनके आई वुड से ऑफिसर्स जो काम कर रहे थे, जो सर्विस एडवाइज़र्स थे, उन पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा वर्क करें कि उनको कंटिन्यूसली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है, कि आपको कैसे ट्रीट करना है, आपको कैसे वेलकम करना है और कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। दे आर एक्चुअली वर्किंग इन इट एंड इफ़ आई टू टेल यू अबाउट द बेस्ट एग्जाम्पल, तो बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है मिस्टर पुनीत, आई वुड से पुनीत ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे मैं आया हूँ ये कार का शूट करने के लिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक पुनीत ऑटोमोबाइल्स कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं उनकी कार पे एक वीडियो शूट कर पाऊँ, ठीक है। सो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे मेंशन कर दूंगा एंड वीडियो पे भी आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा मिस्टर सुरेश के कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप उनसे डायरेक्टली आप कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए, अगर आपको होम टेस्ट ड्राइव चाहिए, तो these people are actually providing home test drives for you as well, okay? अगर आप उतना फ्री नहीं हो कि आप आके टेस्ट ड्राइव ले पाओ, तो आपके घर पे ही टेस्ट ड्राइव आपको प्रोवाइड करा देंगे ये लोग। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर सुरेश अगर आपको कोई भी इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, ठीक है, या फर्दर आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ्स इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय टाटा सफारी, और आप अगर कोई भी कार की डिलीवरी अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप आके यहाँ पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट करने के बाद आप आ सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ मिस्टर अनुज, थैंक यू सो मच। So he actually provided me both the cars XTA Plus and we are looking forward to work together as a team and Tata Nexon, Tata Altroz and Tata Tiago की वीडियोस आपको बहुत ही जल्द आपको इस वीडियो YouTube चैनल पर आपको दिखने वाले हैं। So make sure that you subscribe to our channel and if you actually like this video then only please hit the like button and hit the subscribe button so that you can get the notifications of each and every video that we will be uploading in future. So this is the Tiago Smart CNG. The next review will be on this and after that we will be putting a review of Tata Nexon EV Max or Tata Nexon diesel top end XZ Plus variant, okay? So stay tuned on our channel and make sure to hit the subscribe button and let me know in the comments what are the suggestions you have for me in your mind, so that I can actually work upon that, okay? And if you have any suggestions for our future videos then please put it in the comment section below as well, okay? Thank you so much for watching this video, thank you so much for giving your time and yeah, thank you so much and take care of your family, take care of yourself in this particular crucial time. गर्मी बहुत हो रही है, so please आप ख्याल रखें and yeah, thank you so much, see you all in the next video. Till then, take care, bye bye.